चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 10 वर्ष में स्टॉक मार्केट 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स। यानी 1 रुपया 10 साल पहले किसी ने स्टॉक मार्केट में लगाया, आज वो 4 रुपए हो गया। और आखिरी का जो $1 ट्रिलियन यानी 80 लाख करोड़ रुपए की जो वैल्यू स्टॉक मार्केट में बढ़ी है, वो तो मात्र 6 महीने में स्टॉक मार्केट में 80 लाख करोड़ की वैल्यू। 1 रुपए की चोरी, आज आपका पैसा गरीब कल्याण के काम में आता है, किसानों के काम में आता है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस लगन के साथ, जिस देश सेवा से, जिस ईमानदारी से आपने वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पे कोविड में आप सब लगे रहे, गल्ले पे बैठे रहे, छोटे मध्यम उद्योग चलाते रहे, लघु उद्योग चलाते रहे, सूक्ष्म उद्योग चलाते रहे, किराना की दुकान हो या नजदीक की दवाई की दुकान, छोटा रेस्टोरेंट हो या चाय की दुकान, आप सबने दिन रात बिना कोई महामारी के डर आपने जो देशवासियों की सेवा की, आपने जो सुनिश्चित किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ लोगों को, गरीब निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों को अनाज पहुंचाते रहे। अनाज ही नहीं, 2 गुना अनाज पहुंचाते रहे। 5 किलो प्रति व्यक्ति से 10 किलो प्रति व्यक्ति कर। दूसरी तरफ हमारे व्यापारी भाई बहनों ने, हमारे अलग अलग प्रकार से व्यापार से जुड़े हुए लोग, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हो, विदेश में निर्यात के लिए पोर्ट में काम करते हो, आप सब ने जो सेवा की देश की, ये वास्तव में पूरे विश्व में आज भारत की तरफ इज्जत से जो देखा जा रहा है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और मित्रों, दूसरी बात, मैंने क्यों ये सब गरीब कल्याण की योजनाएं क्यों बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े बड़े छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स देश में लगने का आपके संबंध में क्या उसका प्रभाव है। भारत मंडपम हो, यशोभूमि हो, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, अलग अलग एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मुंबई जाने वाला नया जो हाईवे बन रहा है, जिसमें आप 12 घंटे में यहां से सीधा गाड़ी में बैठो, मुंबई पहुंच जाओ। अलग अलग प्रकार से जो रेलवे का विस्तार हो रहा है, आज 100 से अधिक वंदे भारत चल रही है, आगे चल के इसका भी विस्तार तेज गति से हो। सैकड़ों रेलवे स्टेशन अब अति आधुनिक बन रहे हैं, अमृत स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के स्टेशन का भी पुनर्विकास करके उनको भी आपकी सेवा के लिए अच्छा बनाया जाएगा। ये सब जो योजनाएं हैं, चाहे गरीब कल्याण की हो, चाहे आधारभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसका सीधा लाभ देश के व्यापारी समाज, देश के उद्योग जगत को मिलता है। क्योंकि जैसे एक एक गरीब व्यक्ति गरीबी से निकलता है और 25 करोड़ हमारे गरीब भाई बहन आज गरीबी की रेखा से बाहर निकले,
आज उनके बच्चों की भी बड़ी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। जिसके पास छोटा टीवी है वो बड़े टीवी लेना चाहते हैं, जिसके पास छोटा फ्रिज है वो बड़ा फ्रिज लेना चाहते हैं, जिसके पास एक कमरे का मकान है वो 2 कमरे का मकान लेना चाहते हैं। ये जो आज गरीबों में रोजमर्रा की जरूरतों को मोदी जी ने पूरी तरीके से उनको प्रोवाइड कर दिया, सुनिश्चित कर दिया, उससे आज देश में जो डिमांड बढ़ा है, जो देश में जो उत्साह से लोग अच्छी चीजों के लिए आगे बढ़े हैं, उसका सीधा लाभ आप सभी को होगा। उसका सीधा लाभ आगे हाँ, और हम तो अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा, आपका खुद का व्यापार आप याद करिए, 10 सालों में कैसे बढ़ा है, कैसे व्यापार में वृद्धि हुई है, कैसे आमदनी में वृद्धि हुई है। आपने अनुभव किया होगा, ये स्टॉक मार्केट बड़ी बेरहमी से काम करता है। जब तक उसको उज्जवल भविष्य ना दिखे, स्टॉक मार्केट इतनी तेज गति से नहीं बढ़ता है। और 10 वर्ष में स्टॉक मार्केट 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स। यानी 1 रुपया 10 साल पहले किसी ने स्टॉक मार्केट में लगाया, आज वो 4 रुपए हो गए। और आखिरी का जो $1 ट्रिलियन यानी 80 लाख करोड़ रुपए की जो वैल्यू स्टॉक मार्केट में बढ़ी है, वो तो मात्र 6 महीने में स्टॉक मार्केट में 80 लाख करोड़ की वैल्यू। ये क्यों हुआ? क्योंकि सब देख रहे हैं, मोदी जी फिर एक बार पिछले बार से भी ज्यादा अधिक सीटें लेकर, 400 से अधिक सीटें लेकर भारत के लोगों का विश्वास, भारत के लोगों का आशीर्वाद लेके फिर एक बार प्रधान सेवक बनने जा रहे हैं। और उनके बनते ही उन्होंने आगे आने वाले दिनों का जो रोड मैप बना रखा है, जिस प्रकार से उन्होंने कल्पना कर रखी है, कैसे भारत तेज गति से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा अगले 3-3.5 सालों में, कैसे भारत अमृतकाल में 2047 तक एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनेगा, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था आज से लगभग 10 गुनी बड़ी अगले 25 वर्षों में हो जाएगी। ये सब बड़े लक्ष्य लेके मोदी जी निकले हैं, जिसके लिए वो लाखों करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं। दुनिया भर से लोग लाखों करोड़ रुपए भारत में उद्योग में, सेवाओं में आज निवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से बड़े रूप में पर्यटन, टूरिज्म भारत में तेज गति से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आने वाले दिन का संकेत स्टॉक मार्केट के पास भी है और हमारे व्यापारी भाई बहनों के पास। भारत को अभी कोई रोक नहीं सके। भारत की उन्नति को, भारत की प्रगति को, भारत के विकास की यात्रा को अब हम थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। और इतना तो हम सब जानते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी कभी देश को झुकने नहीं देंगे। मोदी जी ने बीड़ा उठाया है। ये जो आपने 10 साल में अमूल चूल परिवर्तन देश में अनुभव किया, ये तो मात्र ट्रेलर था, पिक्चर अभी, और पिक्चर का टिकट कब कटेगा? नहीं मित्रों, टिकट 4 जून को नहीं कटेगा। 4 जून को तो आप शो देखने जाओगे। पिक्चर का टिकट खरीदने के लिए लाइन में सुबह 7 बजे
25 तारीख को सबको खड़ा होना पड़ेगा, परिवार सहित, मित्रों सहित, पड़ोसियों सहित, अपने साथ काम जो भी करते हैं उन सबके साथ, जब तक हम में से एक एक व्यापारी ये पीड़ा नहीं उठा ले कि प्रवीण जी को हम अपना प्रतिनिधि बनाकर चांदनी चौक से एक बड़ा संदेश मोदी जी को देंगे, एक ऐसा संदेश कि रिकॉर्ड मार्जिन से हमारे